ठीक है, एस के मापा पेज नंबर 148 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यूज सैंडविच थ्योरम टू प्रूव दैट। हमें क्या करना है? सैंडविच थ्योरम का यूज करना है। सैंडविच थ्योरम का यूज करना है, ठीक है। यूज सैंडविच थ्योरम टू प्रूव, पहला क्या प्रूव करना है हमें? हमें पहला प्रूव करना है कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट अंडर रूट n प्लस 1 माइनस रूट n इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि बिना सैंडविच थ्योरम का यूज किए इसको प्रूव करना है तो कर सकते हो? रेशनलाइजेशन कर देंगे, हो जाएगा। रेशनलाइजेशन कर देंगे, हो जाएगा, बिल्कुल सही है। देखो, सैंडविच थ्योरम का यूज करके इसको 0 के इक्वल दिखानी है इसकी लिमिट। तो कैसे दिखाएंगे कि ऐसी कोई सीक्वेंस, ऐसी दो सीक्वेंसेस जो 0 को ही जानी चाहिए। कहाँ जानी चाहिए? 0 को ही जानी चाहिए, और उस सीक्वेंस के बीच में हमारी ये सीक्वेंस आ जाए। समझ पा रहे हो? ऐसी जो दो सीक्वेंसेस हमें लेनी है जो दोनों ही 0 को कन्वर्स करें और ये सीक्वेंस उन दोनों के बीच में आ जाए। मतलब एक सीक्वेंस तो इससे छोटी होनी चाहिए और एक सीक्वेंस इससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो क्या 0 एक सीक्वेंस होती है? 0 0 0। यस, एक कांस्टेंट सीक्वेंस। एक कांस्टेंट सीक्वेंस, ठीक है। नल सीक्वेंस भी बोल सकते हैं इसको, 0 पर कन्वर्ट कर रही है। कांस्टेंट सीक्वेंस, बिल्कुल सही है। तो क्या इसको 0 से बड़ा दिखाया जा सकता है? अगर मैं कहूँ कि 0 से बड़ी है ये वैल्यू n प्लस 1 माइनस रूट n, तो क्या ये ट्रू है? n की वैल्यू 0 रखनी। यस, ट्रू है ब्रो। n की कैसे वैल्यू ट्रू 0 है? रखनी तो कैसे ट्रू है एक बार बता दूं कैसे ट्रू है। देखो, n जो है ऑलवेज स्मॉलर रहेगा n प्लस 1 से। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर हमें मिलेगा रूट n इज लेस देन अंडर रूट n प्लस 1। और फिर जब रूट n को राइट हैंड साइड पर भेजते हैं तो 0 से छोटा आ जाता है, 0 से बड़ा आ जाता है। ठीक है, माइनस रूट n। ओके, तो ये वाली चीज ट्रू हो गई। यस। ट्रू। ओके, अब ऐसी कोई सीक्वेंस बताओ जो इस सीक्वेंस से बड़ी हो। ऐसी कोई सीक्वेंस जो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस से बड़ी हो, बता सकते हो? देखो, ऐसी, अब हमारा टारगेट क्या है? अब हमारा टारगेट है ऐसी सीक्वेंस बताना जो इस सीक्वेंस से तो बड़ी हो और साथ में कहाँ पर जाए? 0 पर जानी चाहिए। 0 पर जानी चाहिए। कोई मान लेते हैं इसको Vn मान लेते हैं। Vn इज इक्वल टू n प्लस 1 माइनस रूट n, इसको तो Vn मान लेते हैं। अब ऐसी कोई Vn सीक्वेंस हमें बतानी है जो 0 पर कन्वर्ज करे लेकिन साथ ही में un से बड़ी हो। तो क्या ऐसी कोई Vn सीक्वेंस आप सोच पा रहे हो जो 0 पर जाए और un से बड़ी हो? सोच पा रहे हो? देखो, हमारा टारगेट 0 पर लेकर के जाना है, और 0 पर कब लेकर के जाना है? एज n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। यही तो बात है ना, जब n जो है इनफाइनाइट को टेंड करे तभी हमारी जो सीक्वेंस है वो 0 को टेंड करनी चाहिए। किसी ने कुछ बोला? ये 3n³ प्लस 1 अपॉन में n³ हो सकती है सीक्वेंस। हाँ, 3n³ मतलब 3 मल्टीप्लाई में n³ प्लस में 1 अपॉन में n³। ओके, एक ये भी हो सीक्वेंस सकता जो है। इससे बड़ी सीक्वेंस। इससे बड़ी सीक्वेंस है। ओके,
तो वो आइडिया कहाँ से आएगा 3n³ वाला? अपॉन में 1 + n³ नहीं, 3n³ प्लस में 1, प्लस में 1, कंप्लीट के नीचे n³। ये आइडिया आया कहाँ से? हम इसमें लिमिट्स की वैल्यू डालें तो ना, वो तो इन आपकी बात एकदम सही है। आया कहाँ से ये आइडिया? और ये 0 को जा रहा है क्या? नहीं, ये तो ये 1 तो 3 को जा रहा है। ये तो 1 को जाएगा ना, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, है ना? 0 को जाना ठीक है। चाहिए। देखो हम इसी से बनाने की, हाँ, किसको जाएगा? 3 को जाएगा। सर यस सर। हाँ हाँ, 3 को जाएगा, वो 3 को जाएगा, ठीक है। तो वो तो गलत हो जाएगा सर ना। ऐसा कर सकते हैं, जो हमारे पास ओरिजिनल सीक्वेंस है इसी में कोई कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके एक बड़ी सीक्वेंस बना सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं। लाइक जो हमारे पास सीक्वेंस √n+1 -√n गिवन है, इसी में 3 या 4 या समथिंग कोई भी रियल आर्बिट्रेरी नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो वो तो बड़ी हो जाएगी। देखो हमारा टारगेट, सुनो, इसकी वो समझो कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना ये चाह रहा है कि ऐसी सीक्वेंस जो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस से बड़ी हो और 0 को जाए। अब 0 को जो सीक्वेंस जानी है उसको कंपल्सरी उसके n जो है, n नीचे आना चाहिए डिनोमिनेटर में। मानते हो बात को? n कहाँ आना चाहिए? डिनोमिनेटर में आना चाहिए। या तो कोई ऐसी सीक्वेंस जो 0 0 0 0, एक सीक्वेंस ये 0 को जाएगी। दूसरी सीक्वेंस कौन सी 0 को जाएगी? जिसके अपॉन में n हो, मतलब 1/n टाइप सीक्वेंस हमें मिले, ठीक है। नीचे जो n की पावर है वो ज्यादा हो बजाय ऊपर वाली के। समझ पा रहे हो टर्म? इसकी जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ पा रहे हो? तो 1 में n+1 प्लस में √n, इसका कंप्लीट का रूट, इसका रेशनलाइजेशन टर्म। हाँ एग्जैक्टली। देखो अब करते हैं इसको। सही बोला भाई ने। देखो अब हम हमारी जो सीक्वेंस दी हुई थी उसको थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? इसी से हम बनाएंगे n+1 -√n। देखो ये दिया हुआ है हमें, हम n को नीचे लाना चाहते हैं। n को नीचे लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर न्यूमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे। ये न्यूमिनेटर है, नीचे डिनोमिनेटर में 1 है। न्यूमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर इरेशनल बन जाएगा। तो कैसे करेंगे न्यूमिनेटर को रेशनलाइज? √n+1 प्लस √n ओवर √n+1 प्लस √n, ठीक है। ये सीक्वेंस यही है हमारी, हमने जो un मानी थी वही सीक्वेंस चल रही है, ठीक है। तो ऊपर से जब इसको a - b a+b से जब इसको अपन ओपन करेंगे या फिर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो n+1 - n, तो कितना आया ऊपर? तो फाइनली 1 मिल गया हमें। और नीचे क्या मिल गया? 1। नीचे क्या मिल गया? n+1 प्लस √n। तो ये जो सीक्वेंस थी, या तो ये सीक्वेंस लिख दूं या फिर n+1 -√n ये लिख दूं। बात एक ही है क्या? मुझे ये बताओ। यस सर, बात एक ही है। तो अब जो है 0 से बड़ा जो वैल्यू आ गया उसको मैं ये ना लिख करके ये लिख दूं, यस, या फिर ऐसे लिख देते हैं n+1 -√n इज इक्वल टू 1/n+1 प्लस √n। ऐसे लिखा जा सकता है। यस। ओके, अभी देखो, अभी थोड़ा सा और काम करना बाकी है, हल्का सा काम बाकी है। देखो n+1 रूट जो है वो बड़ा है √n से, यस, बड़ा है। इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर अगर इसमें √n और ऐड कर दिया जाए तो भी ये बड़ा रहेगा? यस, यस सर। प्लस √n अभी भी बड़ा रहेगा? यस, ये 2 टाइम हो जाएगा। हाँ, 2 टाइम कहाँ से हो गया? 2 टाइम्स √n राइट, 2 टाइम राइट में नहीं, 2 टाइम।
2 टाइम क्यों करना है भाई? अच्छा चलो, तो हाँ वो कर लो दो कर लो कर लो कर लो कर, मैं सिर्फ इसमें ऐड कर रहा हूँ, इसमें ऐड नहीं कर रहा। देखो इक्वलिटी जो होती है ना, इक्वलिटी में हम दोनों तरफ कंपलसरी होता है कि दोनों तरफ हम ऑपरेशन करें। इनइक्वालिटी यस के अंदर कंपलसरी नहीं होता है। इनइक्वालिटी में मैं यहाँ पे +2 +3 +4 करता रहूँ, राइट हैंड साइड में कुछ भी ना करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कह रहे हो कि इधर भी √n ऐड करो तो कर दो, ये लो 2 ऐड कर दिया, अब ठीक है। नेक्स्ट इक्वलिटी, टाइम इसका हाँ कर देंगे। इक्वलिटी के अंदर प्रॉब्लम होती है, इक्वलिटी में प्रॉब्लम होती है, इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं होती है। इनइक्वालिटी में तो भाई होल्ड कर ही रही है ना, तुम इधर कुछ भी जोड़ते जाओ हमेशा बड़ा ही मिलेगा ना हमें, ठीक है। अभी देखो 1/2√n जो है वो बड़ा हो गया किससे? 1/√n+1 +√n से। अभी ठीक है। अब इस 2 का कोई सिग्निफिकेंस है क्या, मुझे ये बता दो। 2 लगाओ मत लगाओ, नहीं नो समझा दीजिए। है क्या बताओ, है? नो नहीं है। तो क्या मैं इस सीक्वेंस को छोटा बता सकता हूँ 1/√n से, या फिर आप कह रहे हो तो ये लो 2√n से बता सकता हूँ छोटा? यस सीन्स जब हम n को इन्फानाइट की ओर टेंड करवाते हैं तो ये जो सीक्वेंस है कहाँ चली जाती है? 0 को चली जाती है। 0 और जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है तो ये जो सीक्वेंस है ये भी कहाँ चली जाती है? 0 तो बाय द हेल्प ऑफ स्क्विज प्रिंसिपल व्हाट वी कैन से दैट ये वाली जो सीक्वेंस है, एक ही तो बात है दोनों की, ये भी कहाँ चली जाएगी? 0 ये वाली चीज समझ में आई क्या अच्छे से? ब्रो म्यूट। अच्छे से समझ में आया? वेरी नाइस। जी सर। ठीक है, अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो, हमें जब लिमिट 0 दी हुई हो ना तो स्टार्टिंग 0 से ही करो, कि उसको 0 के बड़ा बता दो। जो दिया हुआ है ना वो ऑब्वियसली या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, दो ही चीजें हो सकती है। क्योंकि जब वो अल्टीमेटली वो खुद ही 0 पर जा रहा है तो किस किस तरह से 0 पर जा सकता है? ये रियल लाइन है। आपका फंक्शन यहाँ बैठा है तो 0 से बड़ा है, आपका फंक्शन यहाँ बैठा है ये 0 है। आपका फंक्शन यहाँ बैठा है तो 0 से बड़ा है, आपका फंक्शन यहाँ बैठा है तो 0 से छोटा है। अगर यहाँ से वो 0 पे जा रहा है तो मतलब 0 से बड़ा है, तो उल्टा होकर के जा रहा है, पीछे जा रहा है। यहाँ बैठा है 0 से छोटा है तो ऐसे करके जा रहा है, तो अल्टीमेटली 0 पे जा रहा है ना। तो एक फंक्शन यहाँ ले लो, एक फंक्शन यहाँ ले लो, बीच में उस एक सीक्वेंस यहाँ ले लो, एक सीक्वेंस यहाँ ले लो, बीच में अपनी सीक्वेंस को फंसा दो, दोनों 0 को जानी चाहिए। इसका लॉजिक समझ में आया? यस और जब भी हमें ऐसी सीक्वेंस चाहिए हो कि जो 0 को जा रही हो तो उसमें कोशिश यही करो कि n नीचे आए। तो ऑब्वियसली हमें n को नीचे ही लाना पड़ेगा ना, तभी तो हम कह पाएंगे कि n जब इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो ये पूरी जो वैल्यू है ये 0 को टेंड करेगी। समझ पा रहे हो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 2 पावर n प्लस 3 पावर n होल पावर 1/n। और ये जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा 3 को। कन्वर्ज करेगा किसको? 3 को। तो देखो, जैसे हमारा पिछला जो सीक्वेंस है वो 0 को कन्वर्ज कर रहा था, तो हमने क्या बताया था कि ये जो अंदर वाली जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, ऐसा कुछ बताया था हमने? यस बताया था ना ऐसा कुछ, ठीक है। तो अभी हम क्या कोशिश करेंगे कि इस बीच वाली वैल्यू को ऐसी दो सीक्वेंसेस के बीच में फंसाने की कोशिश करेंगे जो दोनों ही 3 को कन्वर्ज करती हो। दोनों ही कहाँ कन्वर्ज करती हो? 3 को। ठीक है, अभी देखो, अभी मुझे ये बताओ कि क्या 3 की पावर n कर दें हम?
और इसकी भी पावर कर दे 1/n, तो अब ये जो सीक्वेंस है कहाँ कन्वर्ज करेगी? 3 3 को। तो ठीक हो। थोड़ा बहुत आइडिया तो हमें यहाँ से लग गया कि इस वैल्यू को 3 से बड़ा ले लो या 3 से छोटा ले लो। इतना तो आइडिया लग ही गया ना कि भाई 3 पे कन्वर्ट करवाना है तो या तो 3 से बड़ा ले लो या 3 से छोटा ले लो। ये तो एक को 3 ही ले लो ना। ये जो 3 है इसी को उठा के रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, इसमें कुछ ऐड कर दो, इसमें कुछ ऐड कर दो, इसमें कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दो, इसमें कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दो, और बीच में इसको un मान करके बीच में un को बिठा दो। चली गई 3 को? बताओ मुझे। ये तो हो गया लॉजिक। इस लॉजिक से हमें काम करना है। ये हो गई अप्रोच। करना कैसे है वो बताता हूं। समझ में तो आ रहा है ना? ऊपर से तो कुछ नहीं जा रहा होगा, इतने तो गारंटी देता हूं मैं। ठीक है, हाँ समझ रहा हूँ। 3 पावर n is less than 3 पावर n 2 पावर n 2 पावर n plus 3 power n. Agree or not? This is true for all n belonging to natural number. ट्रू। True. Okay. अब इसको मिटा करके हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ये जो भी वैल्यू है, अगर इस 2 पावर n को, मुझे ये बताओ 2 पावर n बड़ा होता है या 3 पावर n बड़ा होता है सेम n के लिए? 2 पावर n 3 पावर n 3 पावर n। तो यहाँ पे मैं 2 पावर n की जगह 3 पावर n को सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये क्या गलत हो जाएगा क्या? नो। यहाँ तक समझ में आया अच्छे से? यस। ओके। अब 3 पावर n इज लेस देन 2 पावर n प्लस 3 पावर n इज लेस देन, कितना हो गया ये? 2 into 3 पावर n। गेटिंग पॉइंट? यस। ओके। अब क्या करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड रूट, क्या कर लेंगे? nth रूट ले लेंगे इस इनइक्वालिटी का। जब इस इनइक्वालिटी का nth रूट हमने लिया तो उसके बाद में क्या आएगा? इधर तो 3 आ गया, इधर कितना आएगा? 2 पावर n प्लस 3 पावर n पावर 1/n आ गया। अब यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 3 into 2 पावर 1/n। कोई है जिसको यहाँ तक समझ में नहीं आया हो? नहीं। ओके। अब देखो, अब बताओ, एज n जो है इनफाइनाइट की ओर अगर टेंड करता है तो ये सीक्वेंस किधर जा रही है? 3 भाई, 3 भी तो एक सीक्वेंस ही है ना। 3 सीक्वेंस का मतलब कांस्टेंट सीक्वेंस, 3 3 3 3 इस तरह से, ठीक है। और साथ में ये वाली सीक्वेंस कहाँ जा रही है? एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखो इसके बारे में देखते हैं। ये 3 3 3 ऐसे चलता रहेगा, और ये जो वैल्यू है ये कैसे हो जाएगी? 2 पावर 1/n, और n टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, तो ये क्या बनेगा? 2 पावर 1/infinity, मतलब 2 पावर 0, 2 पावर 0 मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 कर देते हैं, फाइनाइट नंबर की पावर 0, तो कितना आएगा? 1। तो अल्टीमेटली जो हमारी ये सीक्वेंस है ये भी कहाँ चली जाएगी? 3 को। और ये तो जा ही रही थी 3 को, और ये जो सीक्वेंस थी यही तो हमारी ओरिजिनल un थी। तो बाय द हेल्प ऑफ स्क्विज प्रिंसिपल हम क्या कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस भी 3 को कन्वर्ज कर जाएगी। समझ आया? यस, गॉट इट। यस। ओके। अभी देखो अगला क्वेश्चन कैसा है। अगले क्वेश्चन में थोड़े से सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे हमको। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है?
लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 over n plus 1 स्क्वायर प्लस 1 over n plus 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और ये कहाँ तक जाएगा 1 over n plus n, 1 2 3 4 n तक गया, ओके स्क्वायर। ये जो है सीक्वेंस ये कन्वर्ज करेगी जीरो को, कहाँ कन्वर्ज करेगी जीरो को, ये हमें बताना है। किसकी हेल्प से? स्क्विज प्रिंसिपल की हेल्प से बताना है। स्क्विज प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे? देखो, जब भी जीरो को कन्वर्ट करें तो जो हमारी ओरिजिनल जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को जीरो से या तो छोटा बता दो या तो बड़ा बता दो। अगर जीरो को कन्वर्ट कर रही है दिया है तो इन दोनों में से एक हो सकता है ना। मैं कहता हूँ इस दुनिया में कोई भी सीक्वेंस है वो या तो जीरो से छोटी है या जीरो से बड़ी है। एम आई करेक्ट? यस। क्योंकि यही तो हो सकता है ना, या तो जीरो से बड़ी है या जीरो से छोटी है। और अगर वो नल सीक्वेंस है तो वो तो भाई नल सीक्वेंस मतलब वो वाली जीरो सीक्वेंस, अगर वो जीरो सीक्वेंस है तो वो तो जीरो के इक्वल ही हो गई। तो इन तीनों केस में से ही एक हो सकता है। तो अब इस केस में देखते हैं, और n जो है यहाँ पर कहाँ से आ रहा है पता होना चाहिए आपको, नेचुरल नंबर 1 2 3 4। अब एक बात बताओ कि कोई भी नेचुरल नंबर हम ऐसा रखें, मान लो 1 रखा तो 1/2 स्क्वायर 1/4 1/3 स्क्वायर 1/9, इस तरह से हम ऐड करते जाएंगे तो क्या कहीं भी नेगेटिव नंबर आ सकता है क्या? नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, और क्या कहीं भी ये जो सीक्वेंस है इसमें जीरो मिल सकता है क्या हमें, जब तक हम फाइनाइटली ऐड कर रहे हैं? फाइनाइट नहीं मिलेगा ना। नहीं, नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। नॉन जीरो और जीरो से बड़ी मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जीरो से तो बड़ी ही वैल्यू होगी 1 over n plus 1 स्क्वायर प्लस 1 over n plus 2 स्क्वायर प्लस 1 over n plus n स्क्वायर। Am I correct or not? करेक्ट। यस। ओके। अब अगर इसको मैं ऐसे बोलूँ कि ये ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तो ये सही हो जाएगा। सही है ये इसका मतलब। लेकिन n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे हम नहीं बता सकते कि इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी ही रहेगी। हम अभी देखो, इसका मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है n जो है वो हम अभी तक तो फाइनाइट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं अभी तक? फाइनाइट ले रहे हैं। और फाइनाइट की कोई लिमिट नहीं होती है, कहीं तक ले लो। तुम 1 लाख बोलोगे मैं बोलूँगा 1 लाख 1, तुम 1 करोड़ बोलोगे मैं बोलूँगा 1 करोड़ 1, 1 अरब 1 अरब 1, तुम जितना भी बोलोगे मैं उसमें +1 कर दूंगा। तो +1 करने के बाद में क्या वो इनफाइनाइट हो जाएगा क्या? वो तो रहेगा तो फाइनाइट ही ना। यस। रहने वाला तो वो फाइनाइट ही है। तो ये हर एक n फाइनाइट नेचुरल नंबर के लिए ये जो स्टेटमेंट है, ये जो इनइक्वालिटी है वो ट्रू होगी। गॉट इट? ओके। तो अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे कि इस टर्म को एज इट इज लिख लेते हैं कि ये टर्म एज इट इज 1 over n plus 1 का स्क्वायर। मैंने इनइक्वालिटी लगा दी इस टर्म के, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस टर्म को सब्सटीट्यूट करके 1 upon n plus 1 का स्क्वायर ही लिख दूँ इस टर्म को सब्सटीट्यूट करके, तो मुझे यहाँ से एक बात बताना कि 1 over n plus 1 स्क्वायर बड़ा है या 1 upon n plus 2 का स्क्वायर बड़ा है? क्या ये सही है? जी सर।
देखो डिनोमिनेटर यहाँ पे छोटा होगा तो वैल्यू बड़ी होगी, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वैल्यू छोटी होगी। तो इसको सब्सटीट्यूट अगर कर देते हैं तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है इस तरह से इसको भी सब्सटीट्यूट कर दिया किससे, 1/n+1 स्क्वायर से। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल जो वैल्यू है ओवरऑल ये बड़ी हो जाएगी ना हमारे इस un से। बोलो, हर एक टर्म को मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, हर एक टर्म को, इस टर्म को भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको सब्सटीट्यूट कर दिया ओनली 1/n+1 के होल स्क्वायर से। ठीक है, सबको सब्सटीट्यूट कर दिया तो ये जो टर्म बनी ये टर्म हमारे un से तो बड़ी ही हो जाएगी ना। यस, बड़ी हो गई। तो अब इस टर्म को ऐड करके हम क्या लिख सकते हैं, ये कितनी बार ऐड हो रहा है, 1 2 3 4 5 n तक जा रहा है, तो ये कितनी बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स ऐड हो रहा है ना। यस, n टाइम्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा है 1/n+1 स्क्वायर प्लस 1/n+2 स्क्वायर प्लस 1/n+n स्क्वायर। ये जो हमारी वैल्यू थी ये छोटी हो जाएगी n/n+1 स्क्वायर से। And this inequality is true for all n belonging to natural number. ट्रू है। ओके, आप एक चीज बताओ मुझे कि एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये जो जीरो सीक्वेंस है ये कहाँ जाएगी, 0। अब इसकी बात कर लें, ये कहाँ जाएगी, n/n²। अगर यहाँ से कॉमन ले ले तो क्या बनेगा इधर 1+1/n। ठीक है, तो यहाँ से एक n कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली जो ये वाली जो सीक्वेंस है वो कहाँ जा रही है, 0 पे, 0 जीरो पे। तो ये जो सीक्वेंस है Yes. वो कहाँ जा रही है, 0 एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। तो ये 0 को जा रही है, ये 0 को जा रही है। तो बाय द हेल्प ऑफ स्क्विज प्रिंसिपल हम क्या कह सकते हैं कि बीच वाली जो सीक्वेंस है वो भी कहाँ चली जाएगी, 0 पर चली जाएगी। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, उसके बाद में हम शुरू। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 7 का पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या कह रहा है, पार्ट 4 में कह रहा है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ब्रो वॉइस ब्रेक हो रही है। 3 अभी ठीक है, नेटवर्क इशू। अभी ठीक है, अभी यस, ओके। 1 3 5 7 और ये कहाँ तक जा रहा है, ये नंबर जा रहा है 2n-1 तक। ओके, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 2 4 6 8 और ये जा रहा है 2n तक। ओके, और इसकी जो लिमिट है, इसकी लिमिट जो है वो हमें बतानी है 0 के इक्वल। किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, 0 से ग्रेटर ही रहेगा, वो एक बाउंड हो जाएगा। 0 से ग्रेटर हो जाएगा ऐसा। हाँ, ठीक है, एक तो ये, और ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैं इसको un मान लेता हूँ, an मान लो, let an is equal to 1 3 5 2n-1 over 2 4 6
2n, ठीक है, इसको an मान लिया। तो ये तो बोला जा सकता है कि an जो है वो 0 से बड़ा है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ओके, ठीक है, यस ओके। अभी ये जो हमने an माना है इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अभी देखना इसकी अप्रोच किस तरह से निकल करके आएगी। अच्छा क्वेश्चन है, देखना। अब हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको, ये क्या लिखा हुआ है ऊपर, 2n माइनस 1 ओवर n। 2n इसकी अगली टर्म क्या आनी चाहिए, अगली टर्म, इसकी अगली टर्म 2n, इसकी अगली टर्म क्या आनी 2n चाहिए, 2n plus 1 2n plus 1 upon 2 to the power n plus 1। 2 टू द पावर n प्लस 1 नहीं, 2 पावर नहीं है भैया, पावर नहीं है इधर। अब बताओ इसकी अगली टर्म क्या आनी चाहिए, 2n plus 2 2n प्लस 1 ओवर 2n प्लस 2। ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नहीं, ठीक है। 2n प्लस में हाँ सही है 2n प्लस। देखो ऊपर भी 2 2 छोड़ रहा है, नीचे भी 2 2 छोड़ रहा है। ओके, हाँ, अब हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 2 2 ना छोड़ करके एक एक बढ़ा करके हम एक टर्म बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि देखो एक बात बताओ मुझे, अगर इसकी एक बड़ी हुई टर्म मैं अगर ऊपर लिख दूं, इसकी एक बड़ी, ध्यान से समझना, जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ना वो चीज़ पकड़ जाओ बस, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। अगर 2n माइनस 1 की एक बढ़ी हुई टर्म अगर मैं ऊपर लिख दूं 2n, और इसकी एक बढ़ी हुई टर्म मैं नीचे नीचे लिख दूं, क्या लिख दूं, 2n प्लस 2n प्लस 1, तो क्या होगा, तो क्या होगा, एक टर्म कैंसिल हो रही है यहाँ से, एक टर्म 2n से 2n कैंसिल हो। सिर्फ इसकी फील ले अभी, सिर्फ जो जितना बता रहा हूँ उतना देखो, उसके बाद में इस क्वेश्चन को करेंगे जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना देखो। ये मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा ब्रो, क्या, ये से मल्टीप्लाई करेंगे तब 2n माइनस 1 ओब्वियसली मल्टीप्लाई में ही देखो, 2n माइनस 1 ओवर 2n, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसकी ठीक अगली टर्म से एक बढ़ा करके 2n, और इसकी ठीक अगली टर्म एक और बढ़ा करके 2n प्लस 1, 2n प्लस ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि एक टर्म पूरी पूरी कैंसिल हो जा रही है यहाँ से, हाँ सर डाउट है इसमें। क्या हो गया, डाउट है, यस सर, बताओ। मतलब उस सीक्वेंस में 2n टर्म एग्जिस्ट करेगा सर? अरे भैया मैं सीक्वेंस नहीं बता रहा अभी, मैं जस्ट आपको एक छोटी सी फीलिंग देने का ट्राई कर रहा हूँ कि ठीक है, 2n, ओके ओके, हाँ देन क्लियर। हाँ ठीक है, बस इतना समझ जाओ कि इसकी अगली टर्म 2n और इसकी अगली टर्म ये, मतलब अगर यहाँ पे 3/4 है तो यहाँ पर क्या आएगा मल्टीप्लाई में 4/5, ऐसा हमें लाना है और 4 से 4 हटा देना है, फाइनल बचना चाहिए 3/5, ऐसा बनाने का ट्राई करेंगे हम। फीलिंग आ गई थोड़ी बहुत। यस अब देखते हैं सीक्वेंस को सोल्व कैसे करना है। देखो एक नंबर ले लेना है, नेचुरल नंबर। मुझे ये बताओ मैं एक क्लेम करता हूँ कि k प्लस 1 इज लेस देन k प्लस 1 ओवर k प्लस 2। क्या ये क्लेम मेरा सही है, फॉर ऑल k बिलोंग्स इनसाइड नेचुरल नंबर? ट्रू है सर। कैसे ट्रू है, इसका प्रूफ बताओ।
नहीं ब्रो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ग्रेटर देन 0 आएगा सर। आगे सबके इसमें समझ वैल्यू में? डाल के देखो। वैल्यू डाल के देखो, हाँ ये बात भी सही है। वैल्यू डाल के कहाँ तक देखोगे भाई? इसको तो नॉर्मल बेसिक, इसका तो जनरल प्रूफ बताओ ना कैसे करोगे। अरे यार एक सिंपल सी चीज है, बताओ। सर देखो ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे राइट हैंड। सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे भैया, बताओ तो सही मुझे। सर k/k/k+1 जो लेफ्ट हैंड साइड टर्म है उसको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर लेंगे, फिर राइट हैंड दोनों साइड, को, हाँ फिर दोनों में से जो भी होगा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करके फिर उसको दिखाएंगे कि पॉजिटिव, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि k जो है नेचुरल नंबर है, और कुछ स्क्वायर वाले टर्म आएंगे जो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और कुछ नेचुरल नंबर होंगे जो कि हम कंसीडर कर सकते हैं पॉजिटिव। तो ओवरऑल हम उसको पॉजिटिव नंबर दिखा देंगे जो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। ऑलवेज तो ग्रेटर सर देन हो 0 जाएगा होता ऐसे में। है, बिल्कुल सही बात है। तो इसको मैं छोड़ दूं, इस प्रूफ को छोड़ दूं, मैं इस क्लेम को मान करके चलूं? बोलो भाई बोलो, अगर कर सकते हो। राइट हैंड साइड में लेके जाना है ना। अरे कर लोगे ना, छोड़ दूं क्या इसको, ये बताओ ना। ये राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तब तो ट्रू है, वैसे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रू नहीं होगा। अरे यार क्यों नहीं होगा ट्रू? राइट हैंड साइड में ट्रू हो जाएगा, लेफ्ट में ट्रू नहीं होगा। मतलब 1+1 तो 2 हो जाएगा, लेकिन 3 - 1 2 नहीं होगा। ऐसा थोड़ी ना होता है यार, तो ट्रू होगा तो होगा ही। देखो इस साइड से क्या हो गया, चलो इसको करते हैं इस पे ये थोड़ा सा। ऐसे बन जाएगा। देखो इसको कर दो, तुम क्या कर दो, सबसे पहले तो इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बना? k² + 2k इज ऑलवेज लेस देन k+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k² + 2k + 1। आ गया समझ में? यस 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 सर, सबसे इजी। सबसे इजी था। ओके देखो, अब ये वाला मैंने बता दिया है। अब देखो इसको कैसे प्रोसीड करना है आगे। अब हमारा जो an दिया हुआ था, जो हमारा an दिया हुआ था उसको लिख लेते हैं। an क्या है? देयरफॉर an हमारा क्या है? an है 1 3 5 2n - 1 अपॉन 2 4 6 2n दिया हुआ है। जी सर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1/2 डॉट 3/4 सॉरी 3/4 3/4.5/6 3/4 5/6 k और k+1 2n - 1/2n। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको? यस बताओ, लिख सकता हूँ? जी सर। यस अब हम इसको क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हर एक टर्म को 1 से बढ़ा देते हैं, ऊपर और नीचे दोनों ही टर्म में 1 ऐड कर देते हैं। तो ये क्या बना? ये पहली टर्म क्या बनी? इसके 2/3 अकॉर्डिंग देखो मेरी बात सुनो, अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस टर्म से 1 बढ़ा दिया ऊपर और नीचे, तो ये वैल्यू आएगी ओवरऑल, ये बड़ी आ जाएगी। यस तो इसको जब सब्स्टिट्यूट करूंगा 2/3 से, तो ये वैल्यू बड़ी आ गई, ये वाली नीचे वाली। यस 4/5 आ गया बड़ा, 6/7 आ गया बड़ा। जी जी। तो यहाँ पर क्या आया? k+1/2
k+2 आ गया, और यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आ गया 2n ओवर 2n+1। बोलो भाई बोलो। यस सही है। ओके, अभी देखो, अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, अभी मैं बोल सकता हूँ कि an जो है वो छोटा है 2, 4, 6, 2n ओवर 3, 5, 7, 2n+1। यहाँ से ये बोला जा सकता है क्या? यस सर। ठीक है, ये बोला जा यस सकता है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल an जो दिया हुआ था, ओरिजिनल an दिया हुआ था, उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी कर देंगे और इधर भी कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, इधर भी और इधर भी। तो जब मल्टीप्लाई किया हमने, तो इधर तो क्या बन गया, an² इज लेस देन 2.246 2n ओवर 3, 5, 7, 2n+1 इनटू, अब जो an, जो ओरिजिनल an था हमारा, वो कितना था बताना, ऊपर से 135 2n-1 246 2n लिख दें यहाँ पे, ऐसे कैसे, यस 135 1357 2n-1 7 एंड 246 24 2n। ये up टर्म, to ये टर्म तो इस टर्म से कैंसिल आउट हो गई। सर क्या हुआ भाई? सर अच्छा लगा सर आइडिया। आइडिया अच्छा लगा, थैंक्स ब्रो। अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम इसको लिख लेंगे फिर से, an² इज लेस देन 1, 3, 5 2n-1, यही तो है। उसके बाद में 1, यहाँ पे 1 हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1, 3, 5। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 2n+1 पर पहुँचे तो कितना कितना गैप दे करके पहुँच रहे हैं हम, बताओ यहाँ से बताओ। 3 के बाद में कितना गैप दिया, 2 दिया, 2 का गैप हो रहा है। तो इससे पहले टर्म कौन सी आएगी, 2n+1 वाले से पहले टर्म कौन सी आएगी, 2n-1 आएगी, और फिर उसके बाद में 2n+1। ओके, ओके है यहाँ तक। ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, 1 ओके, ये टर्म सारे कैंसिल, कैंसिल हो जाएंगे ऊपर वाले। हाँ ऊपर वाले कैंसिल हो गए, तो नीचे बचा क्या, सिर्फ बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पर 2n+1। ओके, अभी देखो, अभी हमें an² जो है वो क्या मिला, लेस देन 1 ओवर 2n+1 मिला। तो यहाँ से हम an की अगर वैल्यू निकालते हैं, an की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या आएगी, लेस देन 1 ओवर 2n+1 रूट आ जाएगी। होल रूट। ठीक है यहाँ तक। अब सीन्स इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आ यस सकती, नेगेटिव नहीं आ सकती, तो इसलिए हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। भाई सारी बातें नेचुरल नंबर में हो रही है, तो इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती ना। यस बताओ, मुझे बताओ, आ सकती है कि नेगेटिव? नहीं, नहीं नेगेटिव आ आएगी सकती। नहीं तो रूट पॉजिटिव। में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नहीं, हम बोलते हैं ना +-√2 वो वाला। चलो ठीक है, इधर देखो, अब देखो मेरी बात सुनो, हमने an को बाउंड कर दिया, an को बाउंड कर दिया 0 से और 1 ओवर √2n+1 से, एज 2n+1 n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये जो 0 है ये किधर जाएगा, 0 पे जाएगा, और ये जो है ये किधर जाएगा, ये भी तो 0 पे जाएगा ना, 0 n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर। तो हमारा जो ओरिजिनल an है वो किधर चला गया,
0 पर चला गया। 0 समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? मस्त मस्त एकदम। यस मस्त समझ में आया।